हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। याद रखना, इसके जो पीवाईक्यू हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से आते हैं। उसमें ही बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस जाते हैं। तो याद रखना, ग्राफ जो है उसको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन में अपन ग्राफ को अच्छे से स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन 2023, दो क्वेश्चन आए थे तो वैसे 2023 में, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको जब कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मेरे साथ साथ ट्राई करना। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, फिर मेरे साथ करेंगे। देखो, 2023 का 15 अप्रैल को क्वेश्चन प्रातः काल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर क्या है, देखो 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट इज इतना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपन समझते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखो, ये आपके पास मान के चल रहा हूं मैं कि यहां पर सोडियम क्लोराइड का मेरे पास क्यूब पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा। अब यहां पर ये लिखा हुआ है इतनी हीट लग रही है रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेल्ट 1 मोल। तो क्या है ये 1 मोल NaCl को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए इतनी हीट लग रही है। कितनी हीट लग रही है भैया? 30.4 किलो जूल। ठीक है, चलिए। एंड द एंट्रोपी चेंजेस एट द मेल्टिंग पॉइंट 28.4 जूल केल्विन इनवर्स। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, यहां पर ध्यान से देखोगे, क्या क्वेश्चन आएगा तो एक तो किलो जूल, दूसरा जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है। एट 1 atm द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? चलो आ जाओ, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हो, कि जो डेल एस होता है इज इक्वल टू होता है क्या। देखो यहां पर ध्यान से देखना, क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड क्यूब के फॉर्म में है, तो मतलब सॉलिड की बात चल रही है। ये क्या है आपका? सॉलिड है। और ये मोल जो है, इतना टेम्परेचर देने के बाद हो क्या रहा है, हीट देने के बाद ये मेल्ट हो रहा है NaCl। तो ये किस में चला गया? लिक्विड में चला गया। तो इस हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल एच फ्यूजन, फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी आपको देखे रखा हुआ है। ये देखो एंट्रोपी आपको कितनी दिख रही है? 28.4 जूल। देखो तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 28.4 जूल। क्या है? केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में। इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन। देखो हीट कितनी देनी पड़ रही है? 30.4 किलो जूल डिवाइडेड बाय, अब क्या करोगे, टेम्परेचर ही तो निकालना है, तो टेम्परेचर को T रख दो भाई। इधर अल्टा पल्टी ही करनी है। टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना जाएगा? 30.4 किलो जूल डिवाइड बाय 28.4। ध्यान रखना, अब इधर क्या याद रखोगे, ये देखो ये क्या है? किलो जूल, ये है जूल। तो कन्वर्ट करो भाई, या तो छोटे को बड़े में कर लो या तो बड़े को छोटे में कर लो, लेकिन आपको तो केल्विन चाहिए बस। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, छोटे को कन्वर्ट कर लेते। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 10⁻⁻3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। बचा ही क्या, देखो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी यहां से। जब टेम्परेचर की लगभग जो वैल्यू निकालोगे तो 1000 करीब बनाएगी। क्यों? ये तो 1 टाइम कट रहा है ना। ठीक है, तो ये आएगी आपके पास 107 लगभग 0 पॉइंट इतना केल्विन। ठीक है, 1070 केल्विन। ठीक है, ये वाला इजी क्वेश्चन था, लेकिन फंस कहां जाते हैं पता है? मैं बता रहा हूं, यहां फंस जाते हैं बहुत सारे। ये कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि एंट्रोपी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर कौन कौन सा होता है, कई लोग, देखो मैं बता रहा हूं कहां फंसते हो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। हाइलाइटर में ब्लैक चूज हो गया था, अभी पूरा ब्लैक हो जाता। ध्यान से देखो, कई लोग लगा लेते हैं डेल एस इज इक्वल टू, रिवर्सिबल लगा लेंगे भैया, NR LN। ठीक है, वही लगा लो अपना
T2/T1 ऐसा कुछ कुछ लगा लोगे, उसमें वहीं पे फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना ये अच्छे से। चलो, और एक और कौन से लगा लोगे फिर, वो डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। क्यों सर? क्योंकि H तो इधर भी है, टेम्परेचर हमें निकालना है, एंट्रोपी हमें गिवन है। तो कई लोग ये वाला पुट कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं जी कहाँ है, जी है ही नहीं, जी तो है ही नहीं, तो कैसे लगाओगे? ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मत लगाना, ये बहुत इजी सा फॉर्मूला लगाना, इसमें कुछ ज्यादा खास था भी नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फॉर्मूले एक बार देख लो, रिवाइज भी कर लो। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। चलो आओ आगे आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला। ठीक, 1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin is in 2 liter vessel of thermally conducting wall, ठीक है, which are in contact with the surrounding, it undergoes isothermal reversible expansion। भैया सबसे बड़ा जो चीज देके रखा हुआ है वो देके रखा है हमारा, क्या वो है? ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, चलो आगे। फ्रॉम 2 लीटर से वो जा रहा है 3 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, 4 atm के प्रेशर पे। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डेल S इज, फिर से एंट्रोपी पूछ लिया, फिर से एंट्रोपी पूछ लिया। अब क्या करने वाले हो ये बता दो। ठीक, यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितना, यहां से लेके यहां तक। ठीक, कितना? 2 से लेके 3 तक। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? याद करो, एक पीछे बताया था, लेकिन मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होगा? V2/V1, मतलब कि इसको ऐसा भी लिखा जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे थोड़ा सा लिखना चाहो, ऐसे लिख लो। यहां पर क्या होगा? V इनिशियल अपॉन V फाइनल, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, सॉरी। ठीक है, ये वाला। तो चलो आगे आओ, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझेंगे। आप सभी इसको समझ गए कौन सा लगने वाला है फॉर्मूला, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। 1 मोल आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस को मैं देखो बता रहा हूं आपको, जिसमें इक्वेशन भी याद रहे। किस नाम से बताऊंगा मैं बताऊंगा PV इज इक्वल टू nRT से। ये क्या हो गई? आपकी आइडियल गैस हो गई। इसमें आपको इक्वेशन याद रहे कि इसको फॉलो करती है वो। ठीक है, कितनी है? n इज इक्वल टू 1 लिख दूं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। देखो, मोल 1। ठीक, गैस एट कितना टेम्परेचर? 350। तो यहां पर अब इससे लिखूंगा मैं 350 केल्विन है। चलिए, ठीक है, और कितना है? ये जो वेसल है इन अ 2 लीटर वेसल, तो ये जो पूरा का पूरा वेसल है ये कितना है भैया? 2 लीटर का है। चलिए ठीक है, ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल, मतलब कि अच्छा एक चीज बताओ, जो वॉल हीट को क्या करती थी? ट्रांसफर नहीं होने देती थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? एडियाबैटिक वॉल। और जो ट्रांसफर होने दे रही है, कंडक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते थे? डायथर्मल वॉल। ठीक है, याद रखा करो ना चीजें। ये जो वॉल है ये कौन सी होगी? डायथर्मल वॉल। ठीक है, याद रखो। विच आर इन कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, भैया ये सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है। ये क्या है? सराउंडिंग के ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो आगे आओ। इट अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। ध्यान से सुनो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, क्योंकि इसने सराउंडिंग की बात करी है तो मैं एक और बात करूंगा, क्या कि जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, प्लस डेल एस ऑफ सिस्टम होता है। क्या इसमें कोई दोहरा है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें या कोई आपको प्रॉब्लम आई? नहीं ना, ये सब जानते हैं यूनिवर्स इक्वल टू सराउंडिंग प्लस सिस्टम होता है। ठीक है, क्या लिख के रखा है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। रिवर्सिबल बोल दिया तो यहां पर जो डेल एस यूनिवर्स है वो 0 हो गया, 0। ठीक है, तो इसमें अपन 0 पुट करने वाले हैं। चलो आ जाओ। फ्रॉम, यहां से अब देखो एक्सपांशन तो हुआ, वो भी रिवर्सिबल हुआ, तो 2 लीटर से कितना पुट करना है अपन को? 3 लीटर। तो V फाइनल कितना हो गया सर? 3 लीटर। तो V इनिशियल कितना है? 2 लीटर। अरे 2 ही का तो वेसल था, वो देखो उधर। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है? ये थोड़ा बड़ा हो गया है, एक्सपांड हो गया है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर हो गया है। ठीक है, ये एक्सपांशन मैंने बता दिया। चल, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है ऑफ 4 atm। ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। चलो, क्वेश्चन पूरा क्लियर, दिमाग में छप गया होगा क्या करना है।
क्या करोगे, डेल एस इज इक्वल टू, क्या पुट करना है हमें पुट करना है एन आर, टी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, और टी वैसे भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कट जाता है, अगर आप इसको देखोगे तो एन आर कट जाता है, मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो वी एफ अपॉन वी आई, एफ और आई पता है, ठीक है, तो डेल एस इज इक्वल टू, आगे माइनस आता है ना, चलो एन कितना है 1 मोल है, इंटू 8.314, क्यों सर, लीटर एटीएम की बात चल रही है, देखो ये एटीएम ये लीटर, ठीक है, और टेम्परेचर अपना किस में है, केल्विन में, केल्विन लीटर एटीएम, कितना पुट करोगे 8.314, कौन सा आर, ठीक है, चलो एल एन वी एफ अपॉन वी आई कितना है 3/2, रख दो 3/2, क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर एल एन पुट नहीं करना तो 2.303 रख लो, लॉग में पुट कर लो, चलो देख लो, डेल एस इज इक्वल टू 1 इंटू 8.314 इंटू यहां पर क्या पुट करूंगा मैं 2.303 लॉग 3/2, लॉग 3 माइनस लॉग 2 कर लोगे इजी पड़ जाएगा फिर तो। अब यहां पर फंस कहां जाते हो कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा, अब ध्यान से सुनना भैया, यहां पर क्या हो रहा है, आइडल गैस जो है वो थर्मली कंडक्टिंग है, तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, और हीट को रिलीज करेगा तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, ठीक है, किस में जा रहा है, यूनिवर्स में, तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है तो एंट्रोपी जो है इसके साथ बढ़ती है, इसलिए ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, एंट्रोपी जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी जब रिलीज कर रहा होगा सिस्टम। चलो तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेना, डेल एस इज इक्वल टू लगभग 3.37 आएगा आपके पास, क्लियर है, जूल केल्विन इनवर्स, तो ये हो जाएगी आपकी एंट्रोपी ऑफ, क्या निकालनी थी देखो, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, क्लियर हो गया ना। फिर से सुनो, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे, ठीक है, ये पूरा सिस्टम का देखे रखा है, हम काम कर रहे हैं ना उस पे, सराउंडिंग पे थोड़ी, अब वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, सराउंडिंग के वो कांटेक्ट में है, ठीक है, सिस्टम का सब देखे रखा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो सामने वाला तो एब्जॉर्ब करेगा ना, सामने वाला है कौन, सराउंडिंग है, यूनिवर्स तो जीरो हो गया, यूनिवर्स तो जीरो हो गया, याद रखना ये बात, ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा याद रखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि डेल एस यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑन क्या है अपना आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये क्या बचेगा फिर, डेल एस सराउंडिंग, डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम, यही बचेगा ना, इधर लेके आ जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना भैया, ठीक है, समझ गए, और सिस्टम क्योंकि रिलीज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो अपनी एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, एक बार कैलकुलेट खुद भी करके देख लेना, यहां पर थोड़ा बहुत डिजिट में चेंज होगा तो आप तो इतना तो कर ही सकते हो ना, मैथ्स वाले हो भैया। चलो आगे चले ना, चले चले, रेडी हो नेक्स्ट वाले के लिए, चले, चलो आगे आ जाओ, ये वाला अपन ने अच्छे से समझा, इसको भी समझते हैं, क्या है ये, अरे ये तो ये वाला है, प्रॉब्लम नंबर 3 2023 11 अप्रैल को एकदम शाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम दी फॉलोइंग, भैया ये बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है कि नहीं। अब इसमें से एक जो है वो मास और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, अब अच्छा ये बताओ कौन सा था वो जिसका अगर दो रेशियो, अगर मैं 2 का रेशियो करता था उसमें से एक प्रॉपर्टी बन जाती थी, बताओ कौन सी थी वो, अगर मैं 2 एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रेशियो में लेके आता हूं तो इंटेंसिव बन जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्वांटिटी है, मास है क्वांटिटी बताएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब मोलर हीट, जहां पर भी मोलर वर्ड लग जाए सीधे लिख देना इंटेंसिव पे, क्यों, क्योंकि वो 1 मोल को लेके क्या कर रहा होगा, प्रॉपर्टी को 1 मोल तो फिक्स कर दिया ना उसने, 1 मोल फिक्स कर दिया तो मास पे तो अब वो वर्क नहीं करेगा, क्वांटिटी पे भी वर्क नहीं करेगा, उसको मतलब 1 मोल से,
ठीक है, तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी, ई नॉट सेल गिव्स फ्री एनर्जी, और फिर से मोलर मास, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं भाई, चलो तो इधर 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 कौन से कलर, ये वाला। ठीक है, यहां पर मोलर हीट क्या है, ये कैपेसिटी। जल्दी से एक काम करेंगे, इक्वल में करके इसका फॉर्मूला भी आप लिखते चलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, ई नॉट सेल, क्यों, पोटेंशियल के ऊपर वर्क करेगा, सबकी अलग अलग अपनी खुद की होती है। ठीक है, फिर क्या है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज है ये, इसीलिए अपन ने डेल्टा जी लगाया, वरना सिर्फ जी लिखते। मोलर मास ये तो फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों, मास अपॉन वॉल्यूम करते थे, याद है, मास अपॉन वॉल्यूम करते थे। ये दोनों की दोनों क्या है आपकी, एक्सटेंसिव हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। क्या डेंसिटी चेंज होती है, क्या आप यहां का पानी पी रहे हो, फिर कहीं और जाके पानी पियोगे, तो क्या उस पानी का डेंसिटी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा, सर नहीं होगा। सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा, सर नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, यही तो थे, कैसे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है आपका इंटेंसिव, ये है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है कि नहीं, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही। चलो क्या बच गया, वॉल्यूम हो गया हमारा। ठीक है, मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन क्या चेंज होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास बोतल है, नहीं है, चलो मैं क्या करूं, शक्कर का एक घोल बनाऊं। ठीक है, मान लो मैंने इसमें एक घोल बनाया, शक्कर का एक घोल इसमें बनाया, मैंने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, उसका पानी का चेंज कर दिया। क्या कंसंट्रेशन जो मैं आपको दूंगा उसमें कम मिठास होगा, और जो मैं पी रहा हूं क्या उसमें कम मिठास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंसंट्रेशन भी क्या होता है, इंटेंसिव। ठीक है, तो यहां पे पुट कर लेना। अब ये मत कर देना कि डाइल्यूशन कर दिया, ये कर दिया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, भाई ये दोनों में करोगे ना फिर तो। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मोलैरिटी। चलो अब बचा मोल। अब मोल जो है वो आप बताओगे कि कौन सा होता है, ये बहुत इजी है, मोल बता दो कौन सा होता है। ठीक है ये वाला आप बताओ। ठीक, चलो अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। जब तक अपन 3 को एक बार आप रिवाइज करो पीछे से, है ना, और आपने देखो कहां पे गलती करी है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। कहां जा रहे हो भाई, इधर आओ जरा। देखो ये जो डेल जी है, ये भी तो किस चीज पे डिपेंड करता है, मोल्स पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाले। ठीक है, तो जो इसके मोल का आंसर आएगा, वही वहां पे ही आपका जी होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ जी सही जगह है या फिर मोल भी। अगर जी सही जगह होगा तो मोल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, जी गलत जगह है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है, होमवर्क वाला काम तो आपको ही करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो अब 2023 का एक 8 अप्रैल को क्वेश्चन आया हुआ, फोर्थ वाला। वो क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन, मतलब भैया इथेन जल रहा है। ठीक है, अब क्या है, देखो ये उसकी रिएक्शन दी गई है, ऐसे ऐसे वो जल रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। सबसे पहले तो इसको मार्क करेंगे कि ये है क्या, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या होता है, यहां से अपन मेजर करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जो चेंज होता है उसको मेजर करा जाता है, किससे, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। अब उसकी वैल्यू आपको दी गई है, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। अब केजे मोल इनवर्स एट इतना केल्विन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम इज किस में है, वो केजे में है। तो चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब हमको। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखो, डेल्टा यू आपको गिवन है। ठीक है, डेल्टा एच जो है आपको, मतलब डेल्टा यू ही है ये, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपको वो गिवन है ना। और मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस अपन को निकालना है, और जब इक्विलिब्रियम पे वो पहुंच जाएगा तो कैसे निकालोगे, टी डेल्टा एस भैया किस फॉर्मूले में आता है, टी डेल्टा एस किस फॉर्मूले में आता है, देखो भाई, तो यहां से आप निकाल सकते हो क्या, टी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको अपन ने बहुत बार देखा है, ग्राफ भी देखा अपन ने, उसका टेबल भी देखा था एनसीईआरटी वाला, है ना। तो यहां से निकालना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि जी तो हमारे पास है ही नहीं,
एच हमारे पास है ही नहीं, टी डेल्टा एस हमको निकालना है, तो अब क्या करें? तो हम सभी जानते हैं ये बात कर रहा है क्या, एट इक्विलिब्रियम, और एट इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी होगी, आपकी टी डेल्टा एस की होगी। तो या तो मैं ये निकाल लूं या तो मैं ये निकाल लूं। ये निकालने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन इसको निकालने के लिए ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो आप इसको निकाल के देखते हैं। डेल्टा एच कैसे निकाल सकता हूं मैं, ध्यान से देखो। डेल्टा एच निकालने के लिए इंटरनल एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी, सिंपल सी बात है, जो वो क्वेश्चन में दे के रखा है वो वैल्यू कहीं तो यूज होगी ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस एन जी आर टी। ये पता है कहां से आया, वो वाला फॉर्मूला याद है क्या आपको, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे Q को तो मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ, और W जो है अपन ये मान के चल रहे हैं कि गैस हमारी वर्क कर रही है, तो माइनस W हो जाएगा, और माइनस W मतलब P डेल्टा V मतलब कि NGRT, ठीक है। तो मैं आपको पीछे से पूरा आगे तक घुमा के लेके आ गया। अब बस इसके ही अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एनजी आर और ये टी। एनजी कैसे निकालते थे भैया, एनजी निकालते थे नंबर ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ टोटल गैस एट रिएक्टेंट साइड, यही था, ठीक है। तो देखो गैस के जो है नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट साइड पे कितनी हैं, दो हैं बस, ठीक है। ये तो लिक्विड है तो इसको हटा दो, ठीक है, बचा दो, 2 माइनस यहां पर देखो कितना है, 3 गैसेस इधर हैं, एक गैस इधर दिख रही है, 3 दिख रही है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये कितना हो गया, -2, ठीक है। तो मतलब -2 गैसेस हैं, एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। तो चलो मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई है -2, ठीक है। एनजी की वैल्यू नहीं आई, आपकी नंबर ऑफ गैसेस -2 नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो तो यहां पर अपन पुट करते हैं, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू कितना है देखो, -1406 इज इक्वल टू, इसमें रखो वैल्यू को, डेल्टा एच तो जैसे का तैसा माइनस, और यहां पर ये -2 इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है 8.3, टेम्परेचर कितना है देखो आपके पास 300, ये बस इसको सॉल्व करो और फिर आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को यहां से यहां पर घुमा के आओगे तो फिर आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी, इधर आओ भाई, कहां फंस जाओगे, यहीं फंस जाते हो, देखो इधर हाईलाइट कर रहा हूं, समझ जाओगे अभी। ये किलो जूल, आंसर चाहिए किलो जूल में, ये केल्विन तो है ही है, इधर देखो ये क्या है, जूल केल्विन इनवर्स, ये जूल है, ये किलो जूल है, आंसर भी किलो जूल में चाहिए, तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं भाई जल्दी से। क्या करोगे, यहां पर 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1000 से ऐसे डिवाइड करो, 10 की पावर 3 लिख दूं, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1406 इज इक्वल टू डेल्टा एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। 2 इंटू 8 की पावर 8.3 इंटू 10 की पावर 3, और इसको मैं लिख रहा हूं 10 की पावर 2, ठीक है। ये -3 हो जाएगा, ऊपर आ गई पावर, और 10 इसको लिख रहा हूं 10 की पावर 2, और ये 3, सही है, ठीक है। तो इससे एक 10 बचा बस अपॉन में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 6 इंटू 8.3 डिवाइड बाय 10 प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू -1406, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब क्या आएगा देखो, -1406 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, ये आएगा आपके पास लगभग 8.49.8 डिवाइड बाय 10, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 4.98, और 4.98 को मैं लिख रहा हूं लगभग 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 5 जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 11 6 और 5 11 होता है, तो 14 11 आ जाएगा, माइनस तो लगा ही हुआ, तो यहां पर लग दोगे 14 11, आंसर। इजी था, बहुत इजी था, है कि नहीं। इसमें तो कैलकुलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, तो आपको बस ऐसे ही पुट करना है। कभी कभी क्या होता है, अपन यहां पर ऐसा कर देते हैं, कैसा देखो, फॉर्मूले को कुछ ऐसा घुमा के लिख देते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एनजीआरटी, प्लस जब आएगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं हो रहा होगा,
वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं लगाते हैं अपन, माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आंसर थोड़ा सा अल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, तो और कम आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना वैसा नहीं होगा। अब ये जो वैल्यू आपकी किस में आई है, केजे में आई है, क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट करा, ये देखो ये जो है अपन ने कन्वर्ट करना पड़ा है, क्यों? ये जूल में था, क्लियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो भी फिफ्थ वाला एडवांस का क्वेश्चन 2020 पेपर 1 ऑफलाइन, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड, कितना? इतने केल्विन पर 1 atm प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो व्हेन 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सुनो ये क्या है, 50 ml 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। अब आपको ये सब देके रखा हुआ है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 300 केल्विन पर और 1 atm के ऊपर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए रिएक्शन Al प्लस H2SO4 हो रहा है ना। तो ये क्या बनाएगा भाई, Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, ठीक है। जिसको ये नहीं आता है तो बहुत इजी है वैसे तो, ठीक है। तो आप क्या मानना कि इसके ऊपर होता है 2 माइनस और इसके ऊपर तो 1 चलता रहता है। ये कितना देता है, लगभग 3 बार बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो ऊपर नीचे कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम स्टेबल हो गया, प्लस H2 ये होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आप बैलेंस करेंगे, बिना बैलेंस के नहीं होगा। 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो अपन ने 2 लगा दिए, ठीक है। H2SO4 कितने हैं यहाँ पे, 3 है, SO4 3, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा रहा हूं। हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ पे मैं 3 लगा रहा हूं। बैलेंस है, समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अपन को निकालना है कि ये जो हाइड्रोजन बना हुआ है ये कितना है, ये कितने लीटर है ना। देखो अपन को निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर, लीटर में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो अपन ये कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT लगा लूं, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम से मैं निकाल सकता हूं nRT डिवाइड बाय P कर दूंगा, ठीक है। तो निकल क्या जाएगा, लेकिन n के लिए मुझे मोल चाहिए, n के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए। और मोल ऑफ क्या लगेगा आपको, H2 लगेगा। और मोल ऑफ H2 तो है ही नहीं, कुछ नहीं दिया H2 के बारे में, सिर्फ आपको उसका मास बस पता होता है। तो क्या करने वाले हो बताओ, प्रेशर आपके पास है, R की वैल्यू तो पता ही होती है, टेम्परेचर आपके पास है, सिर्फ मोल में फंस रहे हैं, बाकी पूरा वॉल्यूम तो हमारा निकला है। तो क्या करें बताओ, ठीक है। तो यहां पर आपका आता है पहला चैप्टर बीच में, क्या बोलता है, देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, 3 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट करके बना रहे हैं 3 मोल ऑफ H2, ठीक है। दोनों गैसेस हैं, अच्छी खासी गैसेस हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसका ही निकाल लूं मोल, मैं इसमें पुट कर सकता हूं, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है ना, इसलिए अपन इसमें ऐसे पुट कर सकते हैं, स्टाइकोमेट्री वाला अपन लगा रहे हैं, है ना। तो बस वही करूंगा मैं कि क्या निकाल लूंगा मैं, मोल ऑफ H2SO4 अगर मेरा एक बार निकल गया, ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा। सर लेकिन अगर इसमें से कोई भी लिमिटिंग एजेंट रहा, अगर आपका एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट रहा, तो फिर अपन इसका नहीं निकाल सकते। तो ध्यान से समझना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बीच में आ गया, ठीक है। अगर Al पहले खत्म हो गया, ठीक है, H2 तो इसके अंदर है ना, तभी तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम पहले खत्म हो गया तो ये पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब यहां पर कुछ H2 जो रह जाएगा तो यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो मोल निकालो सबके, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मोल कैसे निकालेंगे, गिवन कितना है एल्यूमिनियम, व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये देखो 5.4, तो यहां पे पुट करो 5.4 डिवाइडेड बाय कितना है, इसका मास कितना होता है 27, तो 0.2 आएगा। 0.2 मोल किसके हैं आपके, एल्यूमिनियम के, ठीक है। H2SO4 का निकालो,
कैसे निकालेंगे, इसके आपके पास वेट दिया ही नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, लीटर में है और आपके पास ml मोलरिटी गिवन है। तो मोलरिटी क्या होती है भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमें ml में गिवन है तो ये 10 की पावर -3 लिख देंगे फिर डायरेक्ट। सही है ना, ये कोई घबराए तो नहीं ना। चलो तो इसको पुट करते हैं, तो मोलरिटी कितना है 5 इंटू ये कितना है 50 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जरा, 0 से 0 गया, ठीक है, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 0.25 आ गया डायरेक्ट। 0.25 मोल किसके आ गए आपके पास, इसके आ गए। जिस चीज का डर था वही हुआ। देखो अगर ये पहले खत्म हो गया तो ये नहीं रह जाएगा, तो अपन इसके मदद से फिर H2 नहीं निकाल सकता, हमें दूसरी मेथड अपनानी पड़ेगी। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ मोल से नहीं निकलता, मोल के बाद हमें डिवाइड करना पड़ता है, किससे, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको अगर 0.2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 आएगा, लेकिन अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 से भी छोटा आएगा। समझ रहे हो, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 से भी छोटा, 0.1 से भी छोटा आएगा। क्लियर हो गया है ना। तो बस अब क्या करना है, तो अगर ये छोटा आ रहा है मतलब ये तो क्या हो गया, LR हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मैं इस मेथड से निकाल सकता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो इसके मोल होंगे वही इसके मोल होंगे, 0.25 मोल। इसका कितना है 0.25 मोल। क्यों, क्योंकि इसकी देखो दोनों ही सेम है, ये भी 3 है ये भी 3, इसके अंदर भी कितने 6 हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलो अब आ गए मोल, तो निकाल लेते हैं अपन। देखो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 इंटू 8, 0.082 यही है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है प्रेशर 1, टेम्परेचर कितना गिवन था 300 इंटू 300। या तो इनको ओपन करके निकाल लो, या तो आपको जैसे सही लग रहा है वैसे करो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 8.2 इंटू 300 डिवाइड बाय 100। पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने, तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी वो 6.15 लीटर के अराउंड आएगी, 6.15 6.2 के अराउंड आएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ फंस जाते हैं, यहाँ फंस जाते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर किसी के भी कंपेयर में निकाल रहे हो तो LR का ध्यान रखना। LR क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालते हैं, मोल निकालो, मोल को डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, सामने वाले से, इससे। ठीक है, तो जो भी छोटी वैल्यू आएगी वो आपका मोल हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर अगर अपने के पास क्या आ रहा था 0.25 डिवाइड बाय 3। ठीक है, आप कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है सर 0.1 से भी छोटा, इसको जरा काट के देखना, 0.0 आएगा पहले, फिर इसके बाद ये कटेगा 8 टाइम्स लगभग, कम है ना 0.1 से, है ना। तो ये क्या है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, समझ गए, इसलिए। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। अब एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो सुनना कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही एटम हो लेकिन वो गैस है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, वो हीना नीना और करीना वाली वही सब। चलो, अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, मतलब कि 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही हैं, ए से लेके बी, बी से लेके सी, मतलब भैया यहां से लेके यहां तक जा रहा है, और बी से लेके ये वाला जो पॉइंट है यहां सी तक जा रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये टोटल जो है, ये टोटल जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी ही रिवर्सिबल हो गई, ए से लेके बी, बी से लेके सी तक की। ठीक है, चलो एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर देख लिया। ए से लेके बी तक की जो प्रोसेस है वो है एक एडियाबैटिक प्रोसेस, ए से लेके बी, मतलब कि ये क्या लिखा है, एडियाबैटिक है। ये एडियाबैटिक मतलब Q इज इक्वल टू 0 हो गया भैया, Q इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब इन एंटायर प्रोसेस, ठीक है,
ए से लेके बी और बी से लेके सी तक की इज कितनी दी है, RT2 ln10 द वैल्यू ऑफ 2 log V3 इज। सुन लो फिर से, क्या गिवन है यहां पर, देखो एंटायर प्रोसेस मतलब यहां से लेके चले 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 यहां तक, इसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है आपकी RT2 ln10। तो देखो मैं इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो Q टोटल है इज इक्वल है वो किसके, ये RT2 ln10 के, यही लिख सकता हूं, पूरे की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। और हम सभी ये जानते हैं अभी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि Q टोटल इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि भैया Q ऑफ A से लेके B प्लस Q ऑफ B से लेके C, मतलब हीट इसकी और हीट इसकी, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल हीट इस प्रोसेस की। कोई गलत है इसमें, नहीं गलत है, ठीक है। तो बस अपन को इतना ही समझना था, ये सारी की सारी चीजें हैं। और हमें गिवन देके रखा है, ये क्या है, ये CPM52R, ठीक है, ये देखे रखा है हमें, है ना। तो चलिए भैया चलते हैं अपन आगे और समझते हैं। तो अब यहां पर क्या प्रोसेस अपन यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें चाहिए है 2 log V3, मतलब मुझे ये वाली प्रोसेस चाहिए है, इतना पार्ट से मुझे चीजें निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे, तो एक चीज आसान, देखो मैं कैसे करता हूं, A से लेके B तक की प्रोसेस ही 0 है, Q इज इक्वल टू 0 है, मतलब मैं इसको पूरे को लिख सकता हूं 0, ठीक है। तो जो भी हीट आपको मिल रही है, ये मतलब कि Q टोटल जो आपको मिल रहा है वो क्या होगा, वो Q B से लेके C तक के बराबर होगा। और Q टोटल तो हमें गिवन है RT2 ln10, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या निकालने हैं, QBC निकालनी है। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, अब हमें क्या दिख रहा है, चलो आगे चलते हैं, ये वाला ग्राफ जो मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। अब हमें एक चीज दिख रही है कि अगर मैं टेम्परेचर जो है, जो वाई एक्सिस पे बनी हुई है, ये सीधी जा रही है ऐसी, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर T0 हो गया। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं चलूंगा कि डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, और अगर T0 हो गया तो U तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर मैं Q निकालना चाहूं तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, वो भी माइनस वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मुझे Q ही तो निकालना है, क्यों निकालना है, ये वाला Q निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कौन सा वाला Q, देखो इसको मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। कौन सा निकाल रहा हूं मैं, ये वाला Q, ठीक है। ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पे T0 है, यहां पे नहीं कर सकते आप, यहां पे T0 नहीं है, तो यहां से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो Q इज इक्वल टू माइनस, और W क्या होता है हमारा, माइनस nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब B और C के लिए आपका जो Q है वो क्या होगा, जो आपका Q है वो क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस हो गया। फॉर 1 मोल बात कर रहे हैं तो अभी मैं मोल की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो NR, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है, T2 है, तो क्या पुट करोगे T की जगह, T2। V फाइनल अपॉन V इनिशियल, वॉल्यूम C पे कितना है, V3 है, तो मैं पुट करूंगा यहां पे ln V3 अपॉन V2। समझ गए। तो ये क्या हो गया, Q कहां से लेके, B से लेके C तक, ठीक है। तो देखो जो Q टोटल है वो डायरेक्टली इक्वल है QBC के। भैया देखो अब मैंने यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो उसमें मत घबराना, सेम ही है वो, ठीक है। तो Q टोटल क्या दिया है हमें, देखो गिवन कितना था हमारा Q टोटल, वो था RT2 ln10, ठीक है। तो यहां पे पुट करेंगे RT2 ln10, RT2 ln10 इज इक्वल टू मेरे पास आया nRT2 ln V3 अपॉन V2, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब किसकी बात करी उन्होंने, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। R से R कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, क्या बच गया, देखो ln से ln कैंसिल, मतलब 10 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। ये इक्वेशन बन रही है आपको,
ln 10 की वैल्यू 1 मत कर देना, ठीक है, log 10 की होती है, log बेस 10 की, ठीक है ना। हाँ क्लियर, इतनी इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या करें सर, ये तो चाहिए नहीं था, अरे यहीं से तो निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, ध्यान से देखना, वो अगला क्वेश्चन था। हमसे पूछा है 2 log v3, 2 log v3, तो मुझे निकालना है v3। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों साइड, मुझे log से मतलब है ना, तो मैं दोनों साइड log ले रहा हूं। log 10 इज इक्वल टू log a बाय m है, तो मैं उसको लिखूंगा log a माइनस b, ठीक है, a माइनस log m है ना, तो ये हो जाएगा log v3 माइनस log v2। वैल्यू किसकी चाहिए, log v3 की, तो log v3 को वहीं रखने का और इन सबको खिसा दे देना, ठीक है। तो log ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया, मतलब साइड चेंज हो गई, तो log v2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस log v2 इज इक्वल टू log v3। सही है, समझ में आ गया, मजा आ गया। चलिए तो अब हमें चाहिए है log v2 की वैल्यू। अब v जो है हमारा वो कहाँ है, इधर है b के पास, तो अब कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो हमारी ये वाली जो प्रोसेस थी, कौन सी वाली सर, ये वाली प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक है। अब जल्दी से एक रिलेशन बता दो जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम आता है और जो कि लाए करता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, जल्दी से रिलेशन। सर बिल्कुल याद आ गया, क्या है वो, टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, है ना। कोई दिक्कत, गामा क्या है, मोनो एटमिक है ना, तो 5/2 तो वो सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें मत घबराओ। चलो इतनी वैल्यू आ गई। अब सर टेम्परेचर कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ है, भैया इसी तो मैं मिस कर देते हैं लोग। ये है टेम्परेचर 60, ये है आपका 600। ये कब है, जब आपकी सेकंड कंडीशन है, मतलब T2 V2 वाली, और ये कब है आपका, जब T1 V1 वाली कंडीशन है। तो पुट करो, टेम्परेचर कितना है 600 इंटू वॉल्यूम कितना है, तब वॉल्यूम है आपका 10, ये देखो दिखा है, ठीक है। ये हो गया 10 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2, T2 ये रहा T2 पे क्या वैल्यू है, T2 पे वैल्यू है आपकी 60 इंटू क्या वॉल्यूम है, नई वॉल्यूम है, तो सर छोड़ दो V2 गामा माइनस 1, यहां पे क्लियर, ठीक है। तो ये देखो ये 60 ये 600, 10 टाइम गया, ठीक है। तो 10 की पावर 1, तो अच्छा पुट ही कर देता हूं, देखो 10 की पावर 1 इंटू 10 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 गामा माइनस 1, ठीक है। +1 -1 तो ये कैंसिल, बच क्या 10 गामा इज इक्वल टू V2 गामा माइनस 1, ठीक है। लॉग ले लूं दोनों साइड, लॉग ले लूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सामने जाएगी तो y log 10 की वैल्यू 1 तो मैं नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी सामने तो गामा माइनस 1 log V2 आ गया, देखो आ गया, देखो आ गया। आप क्या करेंगे, log V2 की वैल्यू यहां पर निकालनी है ना, मैं तो log V2 पुट करो, log V2 इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1, क्लियर है, गामा अपॉन गामा माइनस 1, इतना क्लियर हो गया। तो जल्दी से अब वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसा आने वाला है अपना, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी सही आई है, चलो यहाँ पे अब log V2 की पुट कर दो जल्दी से, देखो फिर यहां पर पुट करो, अब log V3 में log V3 इज इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनो एटमिक के लिए 5/3, तो यहाँ पे पुट करो log V3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3 डिवाइड बाय 5/3 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले तो ये कितना बचेगा, देखो 2/3 बचेगा, ये 2/3 बचेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं अब यहाँ पे, देखो 2/3 है ना, तो अब देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 5/2 बचा, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो log V3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/2, मतलब ये कितना हो गया 7/2 इज इक्वल टू log V3। अब देखो क्या आ गया, 2 को इधर लेके आओ, 2 log V3 इज इक्वल टू 7, और हमें पहले पीछे क्या चाहिए था, क्या हमें पीछे यही चाहिए था,
क्या हमें पीछे यही चाहिए था? बिल्कुल यही निकालना था। तो देखो ये निकला क्या, ये देखो वैल्यू कितनी निकालनी थी, 2 log v3, कितनी आ गई वो 7 आ गई। क्लियर, समझ में आ गया? तो भैया ये जो क्वेश्चन था ये काफी अच्छा था, वैसे ज्यादा टफ तो नहीं था मेरे ख्याल से। टफ था क्या ये? टफ नहीं था, लेकिन दिमाग लगाने वाला था कि कौन सी वैल्यू कहां से उठा के कहां से निकालोगे ये सब। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लो। ए से लेके बी तक की जो प्रोसेस थी वो एडियाबैटिक थी। बी से लेके सी तक की टेम्परेचर कांस्टेंट था, दिख रहा था हमें, उसने दिया नहीं था, दिख रहा था हमें। ठीक है, और एक जगह और दिख रहा था, कहां पे? T2 और T2 में, दोनों के दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर है। जब T1 से T2 आए तब तो चेंज हो रहा था, जब ए से बी आए T1 से T2 हो गया, लेकिन यहां पे तो सेम ही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां से आप वैल्यू किसकी निकाल सकते थे? वर्क की। ठीक है, वर्क से आपकी हीट की निकल गई। रिलेशन डायरेक्ट तो दिखता है आपको, क्या है? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू ही जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर जीरो है। ठीक है, समझ में आ गया? अब फिर वहां पे फंस जाओगे, कहां पे? इधर। ये वैल्यू तो अपन यहां पे निकल के आ जाएगी। फंस जाएंगे कि log v2 कहां से निकालो, तो log v2 के लिए आपको कहां पे देखना पड़ेगा? इधर देखना पड़ेगा, बी की तरफ। ठीक है, बी की तरफ देखना पड़ेगा। और बी की तरफ कब देख पाओगे? जब आपको पता रहेगा कि ए से लेके बी तक जो है वो क्या होता है, एडियाबैटिक है। ठीक है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम में तो रिलेशन होते ही अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन कभी मत भूलना, पीवी गामा, टीवी गामा -1, और फिर पी का अलग है, वो बड़ा वाला छोटा सा। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं, इसको समझो थोड़ा। देखो, उसी पेपर के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी थर्मोडायनेमिक्स से था। अब वो क्वेश्चन क्या था, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा सुनेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, इन अ 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर का फ्लास्क है, 6 मोल ऑफ ए अंडरगोज द रिएक्शन, ए से लेके पी बना रहा है। ठीक है, चलो। द प्रोग्रेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ 2 टेम्परेचर T1 और T2 इज शोन इन द फिगर। अब देखो भैया, ये फिगर दिया हुआ है, आगे का अपन अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको गिवन है, ये टेम्परेचर और T2 पे, T1 और T2 पे काम चल रहा है। P जो है आपका प्रोडक्ट बना रहा है, और ये टाइम इतना ले रहा है। अब ध्यान से देना, जब ये T1 था तो मोल कितने थे? 4 थे। ठीक है, और जब T2 था तो मोल कितने थे? 2 थे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब समझते हैं आगे। इज शोन इन द फिगर इफ T1 इज इक्वल टू T2, देखो भैया ये बहुत मेजर चीज देके रखा है, T1 इज इक्वल टू T2 एंड G2 माइनस G1 इज इक्वल टू RT2 ln x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है। ठीक है, कहां पे, कैसे क्वेश्चन में? जब एक ऐसी वैल्यू देके रखा हो, अपन ने पीछे भी देखा था, ठीक है, मैं पीछे भी जाके दिखाता हूं। G2 माइनस G1 निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, इसकी वैल्यू इससे कंपेयर कर देंगे RT2 ln x से। ठीक है, तो अपन किस टर्म में लेके आएंगे? RT2 और ln अपन को चाहिए ही चाहिए है। कब? इसमें। तो कंपेयर करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। पीछे भी यही करा है हमने, वैसे तो अगर समझोगे थोड़ा, पीछे भी यही करा है। देखो क्या करा है हमने, कि जब टोटल हीट हमको गिवन था उसकी एंटायर प्रोसेस, किसकी? इसकी, तो अपन ने इसको इक्वल लेके चले। देखो, पूरे को इक्वल लेके चले अपन, और आगे तक अपन ने इसको नहीं छोड़ा। कहां तक? देखो यहां तक। ठीक है, यहीं से वैल्यू सब निकाली है ना। तो ऐसे ही अपन को क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाता है आपको जहां पर एक वैल्यू दी हुई है, उसको ही फॉलो करके आगे चलना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या क्या देके रखा है। भैया 6 मोल थे 1 लीटर के फ्लास्क में, 1 लीटर का फ्लास्क था, 6 मोल थे स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज पे। ठीक है, ए अंडरगोज द रिएक्शन, ए से लेके पी बना रहा है। ठीक है, तो अभी मैं सब मिटा रहा हूं, ध्यान से बस यहाँ पे मेरे साथ रहना। ठीक है, ए जी जो है, ए गैस मिलके बना रहा है पी गैस। ठीक है, इनिशियल 6 मोल थे। ठीक है, चलो। द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट 2 टेम्परेचर, तो T1 और T2 2 टेम्परेचर है, साथ में लेके चलेंगे इसको। सबसे पहले लेके चल रहा हूं मैं एट T1। ठीक है, तो 6 मोल तो इसके पास थे, बने कितने T1 पे? 4 बने सर। तो यूज कितने हो गए इसके? 6 में से 4 गया, हो गए सर 2 यूज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो ये हो गया एट T1। अब एट T2 की बात करो, एट T2 ए गैस से बना रहा है वो प्रोडक्ट P। ठीक है, एट T2, ये क्या है? एट T1। चलो समझते हैं, इनिशियली कितने थे? 6 थे। कितने बन गए T2 पे? सर 2 बन गए, तो ये 2 बन गए। तो यूज कितने हो गए? 6 - 2 मतलब 4 यूज हो गए सर।
इतना इजी। ठीक, अब करना क्या है, G2 की वैल्यू चाहिए ना, G2 भी नहीं है हमारा, G02 है वो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, चलो आ जाओ। रिलेशन याद है कि नहीं याद है? ये देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, G2 भी है, G0 है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो चलो निकालते हैं यहां पर। तो हम सभी जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, प्लस क्या होता है, एन आर एल एन, क्या पुट करोगे, के, यही होगा, यही होगा। टेम्परेचर लगाना एकदम जरूरी। ठीक है, तो अपन टेम्परेचर लगाएंगे, तो ये देखो ये टेम्परेचर आएगा इधर। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया? चलो अब इसको जरा सॉल्व करो। एट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो G की वैल्यू हो जाती है 0, ये गिब्स क्या हो जाता है, 0। तो यहां पे वैल्यू निकालो, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन के कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो चलो फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं लिख रहा हूं सेकंड। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो G1 के लिए, डेल्टा G1 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एन आर टी, कितना है अपना 1, एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 4/2, कितना 2। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो फॉर G2 कितना हो जाएगा, माइनस एन आर T2 एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 1/2। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना? चलो अब ये तो दो वैल्यू आ गई है, या रख दो ना इधर डायरेक्ट, चलो आ जाओ रख देते हैं। तो क्या, अब एक और चीज बताओ, ये माइनस साइन लगा है तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं ऐसे, माइनस एन आर T2, इसकी सीधा 2 लिख दूं, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 2/4 ये हो गया आपके पास, प्रोडक्ट 2/4। ठीक है, तो 1/2, तो ये 2 हो गया। और ये कितना है आपके पास, देखो ये इनिशियली 6 था, 4 बनाए इसने तो 2 बचे। ठीक है, दोनों में सेम ही है क्या, यहां पर एक में 1/2 आएगा। ठीक है, देखो ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 4/2, तो ये भी 2 ही है, चलो 2 ही आएगा। ठीक, चलो पुट करते हैं यहाँ पे, क्या वैल्यू आने वाली है आप सभी की, देखो तो डेल्टा G20 माइनस G10 इज इक्वल टू RT2 ln के, RT2 ln के, और ln x, ठीक है ln x। यहां तक क्लियर, मजा आ गया? दोनों में ही ये 2 है। ठीक है, तो इसमें हौच पौच मत करना, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे G2 की वैल्यू रखो, G2 की वैल्यू क्या है, अब ये पॉजिटिव हो गया, एन आर T2 ln2। ठीक है, ये ln लगा लेना इधर, माइनस, और ये माइनस प्लस। ठीक है, एन आर T2 कैसे पुट करिए, T2 भैया देखो T1 इज इक्वल टू 2T2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2T2। ठीक है, और ln2। ठीक है, फॉर 1 लीटर फ्लास्क है 6 मोल है। ठीक है, तो अपन ने ये पुट करा। चलो अब इसको साला आगे चलते हैं अपन जरा, तो ये हो जाएगा एन आर T2 ln2। ठीक है, दोनों को प्लस करो, दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू, आपके पास क्या बचा, RT2 ln x। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो इतना तक तो क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये n नहीं आएगा, ये n नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा फिर, 3RT2 ln2 इज इक्वल टू RT2 ln x। मोल अपन 1 ही ज्यादातर लेके चलते हैं इसके कारण। ठीक है, तो देखो R से R कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n2 इज इक्वल टू ln x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इजी पीजी, बहुत इजी, समझ गया? ठीक है, तो अपन को ऐसे इसको सॉल्व करके चलना है। ये क्लियर है, समझ में आ गया इतना? देखो वापस से पढ़ लो एक बार अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो, कि भैया 1 लीटर फ्लास्क था, 6 मोल ए के थे। ठीक है, इनिशियली तो 6 मोल अपन ने इनिशियल 6 मोल लेके चले। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट 2 टेम्परेचर, तो पहले T1 पे क्या हुआ, पहले T1 पर आपको बन रहे थे 4। ठीक है, तो कितने हो गए, इनिशियली 6 थे, फिर 4 बन रहे हैं,
तो 6 में से 4 गए, 2 बच गए, ठीक है। और k निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। चलिए अब T2 की बात करो, T2 पे क्या है 2 बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं 2, ये रहे 2, ठीक है। तो क्या करोगे इनिशियल अपॉन फाइनल अपॉन इनिशियल, तो 2/4 1/2, क्योंकि माइनस आगे था ना उसमें, तो अपन ने उसको उल्टा करके 2 लिखा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कई लोग यहां फंस जाओगे कि यहां पे ये क्या कर दिया आपने, ये वाला, तो भैया यहां पर क्या है, जो T1 है वो ट्वाइस है T2 पे, ऐसा, ठीक है। तो मैंने जो वैल्यू पुट करी है वो इधर पुट करी और 2 उसका यहां पर लिखा, ठीक है। क्लियर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। और ln जो है वो अपन लगभग 1 ही लेके चलते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही n ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। RT2 ln लेके चलना। क्लियर, समझ में आ गया, मजा आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो एक और एडवांस का क्वेश्चन जो कि 2021 पेपर नंबर 2 में आया हुआ, क्या बोल रहा है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोल ही 1 कर दिया तो n इज इक्वल टू 1 एट 900 केल्विन undergoes 2 reversible process followed by 1 or 2 as shown below if the work done by the gas is in the 2 process are same। क्या है, फिर से भैया 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे उसमें A से B जा रहा था, B से C जा रहा था, इसमें क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, 1 और 2 प्रोसेस हो रही है, दोनों की दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है, ठीक है। अब इफ वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेस, मतलब कि जो वर्क डन पहले में हो रहा है सेम वर्क डन सेकंड में हो रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ln(v3/v2), जो अब जो हमें बतानी है वैल्यू कौन सी, ln(v3/v2) की क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। हमारे पास CVM की वैल्यू गिवन है ना, और हमारे पास क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है। तो चलो अब बाकी का वो बता के रखा है कि ये सब क्या क्या होता है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब हम सभी को क्या दिख रहा है, ये है S मतलब एंट्रोपी, ठीक है। ये जो एंट्रोपी है ये पहली प्रोसेस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको 0 लिख दूं, डेल S इज इक्वल टू 0, और डेल S 0 हो गया मतलब हीट भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, क्योंकि एंट्रोपी ही 0 हो गई तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू W हो गया, और डेल्टा U को मैं क्या लिख सकता हूं, N CVM डेल्टा T इज इक्वल टू W लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, N तो अपना 1 ही है, CVM मतलब 5/2 डेल्टा T इज इक्वल टू W, यहां तक क्लियर। और W क्या है अपना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान से देखो हमारा W जो है वो क्या है, ये है। तो अब यहां से अगर मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पर हमारे पास गिवन है U बाय R गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं फिर U2 माइनस U1 डिवाइड बाय R इसके चल रहा है ऐसा, ठीक है, समझना डिवाइड बाय R चल रहा है, लेकिन हमें डिवाइड बाय R चाहिए ही नहीं, तो इसलिए मैं इनटू कर दूंगा बाहर R का, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डेल U बन जाएगा। क्या होगा भैया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसा है ना। तो अपना क्या बचा, सिर्फ U2 बचा, है ना। तो अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। अभी इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको क्या बनाने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना ना। देखो तो 5/2 डेल्टा T इज इक्वल टू U2 माइनस U1, मतलब कि क्या हो जाएगा, देखो ये वाला सेकेंड प्रोसेस के लिए है और ये वाला पहली वाले के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 450 R माइनस 2250 R, यही होगा। साइन ऑफ बिग नंबर इसको माइनस करो जरा, 5/2 डेल्टा T इज इक्वल टू कितना आएगा लगभग, इसको अगर मैं माइनस करूंगा -1800 R आएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो चलो इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब चलो अभी नहीं दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अब अगर मुझे डेल्टा T की वैल्यू मिल जाए तो पूरा का पूरा बात ही खत्म, समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब प्रोसेस नंबर 2 की बात करो, W2 की बात करूंगा मैं, कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि ये मुझे दिख रही है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लगभग 0 ही, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो क्या W इज इक्वल टू मैं लगाऊंगा माइनस NR नहीं लगाऊंगा, NR
T2 लगाऊंगा क्योंकि दूसरी प्रोसेस है T2, ठीक है। फिर ln, अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है V3 और इनिशियल क्या है V2। मोल क्या चल रहा है 1, तो उसको n को हटा दो, वैसे भी नहीं लिखते हैं लेकिन हटा दो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो W2 इज इक्वल टू, माइनस तो है ही है, R तो हमारा है ही, T2 तो दिख रहा है, ln V3 अपॉन V2। बढ़िया, क्लियर। अब हमें T2 की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, कैसे निकालोगे, तो देखो अब मैं कहां से निकालने वाला हूं, ये जो T2 दिख रहा है ना डेल टी, तो डेल टी होता क्या है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेल टी इज इक्वल टू माइनस 1800 R इंटू 2 डिवाइड बाय 5, क्लियर, ठीक है। तो देखो डेल टी क्या आएगा, डेल टी को सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे 3 बचा, तो ये जाएगा 50, 350, तो मतलब ये हो गया आपके पास माइनस 700, ऑलमोस्ट 700 R, ये हो गया, क्लियर है, 700 R हो गया, इतना है ना, पूरा का पूरा दिख रहा है आप सभी को। और इसके साथ R भी तो चल रहा है भैया, माइनस CBM R है ना, ये CBM R है, तो R से R तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 750, सिर्फ 700 K, 700 K बचा, ठीक है। तो R से R ये कैंसिल, R से ये R कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो जरा, 5 से अपन ने इसको क्या करा है, डिवाइड करा है, 3 टाइम गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3 ही बचा होगा, फिर इसके बाद आपको 6 से करोगे तो ये 6 आएगा, 6 आएगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो ये 360 का अगर इंटू करोगे तो 720 आएगा, 720 के, ठीक है। तो अब देखो डेल टी मेरे पास आया हुआ है 720 के, ऐसा, क्लियर है, और जो कि माइनस में चल रहा है, ठीक है। इनिशियल कितना था, इनिशियल था मेरे पास, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 720 के आया हुआ है, और T1 हमारे पास कितना था, T1 इज इक्वल टू था माइनस 720 के, और T1 अपन किस पे चल रहे थे, 900 के पे चल रहे थे, देखो पीछे अपन ने लिखा हुआ 900 के पे चल रहे थे, ठीक है, क्लियर, यहां पर इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो T2 कितना आ गया आपके पास 180 के, साइन ऑफ बिग नंबर तो पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर पुट करो जरा, और W जो है वो किसके इक्वल है, W1 के इक्वल है, ये देखो W जो है W1 के इक्वल अपन ने पीछे देखा था, ठीक है। तो अब यहां पर मैं वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज को पुट करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू है ये मैं पुट करने वाला हूं, ठीक है। कौन सी वाली वैल्यू, ये है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो ये आएगा आपके पास R, T2 नहीं पता, एक तो मोल तो 1 ही चल रहा है, माइनस R, T2 कितना है 180, अब भी निकाला, सॉरी, पता तो है ना, और ln V3 बाय V2 इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क कौन सा पुट करोगे भैया, वर्क कौन सा पुट करोगे, यही वाला वर्क पुट कर दूं डायरेक्ट में, डेल टी वाला, ठीक है। ये वाला पुट करूं, ये वाला पुट करूं, बताओ कौन सा पुट करना है। यहां पर मैं ये वाला पुट कर रहा हूं, डेल टी, ठीक है, 5/2 इंटू डेल्टा टी, ये वाला बन गया, क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। चलो R कितना होता है 8.31, 8.314, ये 5/R भी होगा, R से R ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, ये बचा आपके पास 180 ln V3 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 5/2, डेल्टा टी कितना आया था अपने पास, डेल्टा टी आया था 720, ऐसे, क्लियर है। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो भाई, कैसे होगा आपके पास, देखो तो ये हो जाएगा आपके पास ln V3 बाय V2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 720 के, ठीक है, डिवाइड बाय 180, 180 बच गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। तो 4 टाइम्स चला गया, ये चला गया 2 टाइम्स, तो आपके पास ln V3 डिवाइड बाय V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, आंसर, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको चलना कहां से था, ठीक है, कहीं से भी कहीं नहीं चल सकते, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखना, पहले वर्क के लिए सॉल्व करो, पहले वाले के लिए। तो अपना वर्क कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे R जरूर पुट करना, ठीक है, R नहीं है बीच बीच में, ये R नहीं है इसमें,
है ना, ये वाला R अपन ने पुट करा था, ये R। देखो तो कैसे बनाओगे, Q 0 हो गया, कैसे पता, एंट्रोपी 0 हो गई, एंट्रोपी 0 गिवन है, अपन ने ग्राफ से देखा, ठीक है। जैसे ही 0 हो गई तो हीट 0 हो गई, हीट 0 हो गई तो ये इंटरनल एनर्जी वर्क के इक्वल हो गया, और फिर ये अपन ने पुट करा है किसका फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये पुट कर दिया डायरेक्ट। तो एक बार मैंने वर्क पुट किया, एक बार मैंने क्या पुट करा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मुझे क्या मिल गया, यहां पर T2 की वैल्यू मिल गई, देखो T2 की वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई, क्यों, वो तो लगेगी ही लगेगी। अगर वर्क ढूंढोगे ये वाला तो आपको T2 तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, पिछली बार भी चाहिए था, समझ रहे हो ना, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और निकालते कहां से, अपन इससे ही निकालते हैं, बताया हुआ है ये मैंने ऑलरेडी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब और आगे चलते हैं। अब देखो 9th क्वेश्चन, यहां पर क्या है, फॉर रिएक्शन ए से बन रहा है 2Bg, ठीक है, और आपके पास गिवन है इंटरनल एनर्जी डेल एस आपके पास गिवन है, और आपसे पूछा है डेल जी। अब बात है कुछ यूं, यहां पर भी थोड़ा टेढ़ा सा सवाल है, वैसे तो पूछा है इंटरनल एनर्जी मतलब गिवन है, एंट्रोपी आपको गिवन है, और डेल जी पूछ लिया है, भैया रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एस यू और एस आता हो, ठीक है, लेकिन जी नहीं आता। एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये होता है। अब बात है कुछ फिर से यूं कि यहां पर हमारे पास ये सब गिवन है, ये हमको निकालना है, और फिर कैसे निकालोगे, डेल्टा एच तो है ही नहीं, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है, कैसे निकालेंगे भाई। तो देखो बहुत इजी तरीका, इसको कन्वर्ट कर लो डेल्टा यू में। कैसे कर सकते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस NGRT, यही होता है। तो डेल्टा एच की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGR और T माइनस T डेल्टा एस। इजी पीजी, आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे पुट कर लो, डेल्टा जी हमको निकालना है, निकलने वाला है डेल्टा यू प्लस NGR और T माइनस T डेल्टा एस। चलो सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तुरंत आंसर कितना है, 2.1 प्लस Ng कितना होगा, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड पे कितने आपकी गैसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेस एट रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो कितना है, प्रोडक्ट पे 2 है, रिएक्टेंट पे है ही नहीं, तो और अच्छी बात है, 2 आंसर आ गया, इनटू अब वहां पे बात क्या करेंगे, आर की वैल्यू की, यहां पर कोई लीटर एटीएम केल्विन नहीं है, ठीक है ना, यहां पर जूल वगैरह कुछ नहीं है, यहां पर अपने पास जो गिवन है वो है कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में बात हो रही है, और कैलोरी में वैल्यू कितनी होती है, आर की 2 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन माइनस फिर से टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एंट्रोपी कितनी है 20, ठीक है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, करो, कर रहा, अरे देखो भैया फिर से फंस जाओगे, ठीक है, मैं समझ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। देखो इधर ये किलो कैलोरी, ठीक, ये कैलोरी पूछा किस में, किलो कैलोरी में, ऐसे ही चले जाते, ऐसे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। आ जाओ वापस से सॉल्व करते हैं भाई। यहां पर देखो ये अपन ने पुट करी है किलो कैलोरी में, आंसर मतलब कैलोरी में, आंसर किस में चाहिए, किलो कैलोरी में। डिवाइड करना पड़ेगा कि इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे 1000 से ऐसे कर दो, ठीक। इसकी बात करो, यहां पर ये क्या है 20, अपन ने आर की वैल्यू भी कैलोरी में पुट करी है, 1000 से डिवाइड कर दो। अब क्लियर है ना, अब कर सकते हैं सॉल्व, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2.1 प्लस कितना बच गया, ये देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये इसको मैं 5 टाइम काट दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/5 माइनस ये बच गया आपके पास 6, ठीक है, 6/5 ये बच गया आपके पास सिर्फ 6, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो यार थोड़ा सा जल्दी से,
तो एक काम करो, या तो फिर इसमें ही एलसीएम ले लो या तो फिर उसको पूरा सॉल्व कर लेना। अब आपके पास, आपके हाथ में है भाई कैलकुलेशन, ठीक है। जो आपके आंसर आएगा वो लगभग 6 के पास आएगा आपका, लगभग 6 के पास आएगा, 6.7 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो डेल जी की वैल्यू आपको निकल आएगी, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कि वो भी मैं ही बताऊं, ठीक है। एक काम करो, इसको भी काट ही लो, वरना ये तो चला जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, पॉइंट बचेगा, फिर 5 टाइम हो जाएगा, ये 1.5 टाइम है ना, इतनी जाएगा, 1.5 टाइम जाएगा। क्लियर है, ठीक, क्लियर है ना, ये 0 फाइट्स आ जाएगा शायद, तो इसको फिर कैलकुलेट कर ही लेना, लगभग आपकी वैल्यू आ ही जाएगी फिर, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये वाला जो 10th क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये रहेगा होमवर्क, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। मैं आपको एमपीक्यू में भी क्वेश्चन में होमवर्क देता था, तो ये वाला आपको होमवर्क करना है, और पीछे ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मुझे पता है जब मैं एनसीईआरटी करा रहा था तो कुछ कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक हो जाती थी, ठीक है। तो ये 1 अभी मैं 5 बोला हूँ, कई बोलेंगे सर 1.2 होता है, तो भैया 2 लिख लेना, मुझे पता है 12 × 5 60 होता है, ठीक है। तो 1.2 × 5 कितना होगा, 6 होगा, तो ये कर लेना ना, ठीक। चल, वरना मेरे को पता है आप पकड़ लेते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप सभी के लिए, तो ये वाला आप लोग करेंगे, और इसी के साथ आज के लिए आपके साथ ये वाला जो PYQ है ये समाप्त तो होता है। तो आज अपन ने जो चीजें करी हैं वो करी हैं मिक्स चीजें, क्या क्या, जिसमें अपन ने मेंस के जो टॉपिक से, मेंस के जो क्वेश्चन उठाए हैं वो तो उठाए हैं, लेकिन एडवांस के क्वेश्चंस भी उठाए हैं, जिसमें आपने देखा ग्राफ अगर पूछा जाता है, ग्राफ अगर दिया जाता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्राफ में होती है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में वो कुछ नहीं लिखता, वो सिर्फ लिख देता है द ग्राफ शोन बिलो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ग्राफ को अच्छे से स्टडी करके एडवांस के क्वेश्चन देने हैं, और ये सिर्फ एडवांस के लिए नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी है, ठीक है ना। तो याद रखना, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली, ठीक है। और अगर कहीं और पे भी ग्राफ आएगा तो अच्छे से अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बस, तो फिर थैंक यू, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और काफी बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी जब हमारे साथ जुड़ते हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिए। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।